हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे शॉर्ट एनालिसिस के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और शॉर्ट एनालिसिस कंपनीज कैसे यूज करती हैं प्लानिंग के लिए और कैसे इसको यूज करते हुए कंपनी कॉम्पिटिटिव एज हासिल करती हैं दूसरी कंपनीज के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म के ऊपर, तो शॉर्ट एनालिसिस की फुल फॉर्म होती है एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये कंपनी का इंटरनल फैक्टर होता है। ये कंपनी की खुद की वजह से क्रिएट होते हैं। अगर कंपनी के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट उसने मार्केट में लॉन्च करा है, ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ होगी और ये कंपनी का एक कॉम्पेट जो कंपनी को मदद देगी कि वो किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज हासिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो है एक कंपनी है, उसने एक नया मोबाइल निकाल दिया विथ न्यू फीचर्स के साथ, तो ये दूसरी कंपनी जिसके ओल्ड फीचर हैं उसके ऊपर ये जो नई कंपनी है जिसने नया मोबाइल निकाला है विथ न्यू फीचर्स, ये हेल्प करेगी उस कंपनी की, उस पर्टिकुलर कंपनी की, कि वो उसको जो है वो कम्पिटिटिव एज मिल जाए मार्केट के अंदर। और वो मदद करेगा वही पॉइंट उसका कि वो जो है अब उस मार्केट में, मोबाइल मार्केट में अब ज्यादा मार्केट शेयर्स कैप्चर कर पाएगा, ज्यादा कंज्यूमर को कैप्चर कर पाएगा। वीकनेसेस, अब मैं बात करूंगा वीकनेसेस के बारे में कि ये क्या होता है। वीकनेसेस कंपनी की इंटरनल फैक्टर की वजह से क्रिएट होता है। जैसे कि कंपनी की जो है वो लोकेशन सही नहीं है, तो भी ये एक वीकनेस है कंपनी की। कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ सही नहीं है, तो भी ये कंपनी की वीकनेस है। कंपनी का जो है वो सही परफॉर्मेंस नहीं है, सही प्रोडक्ट नहीं है कंपनी का, तो ये भी एक कंपनी की वीकनेस है। और अगर किसी भी कंपनी की ये वीकनेस है, तो उस कंपनी को चाहिए इसके ऊपर, इसको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करे और फिर इसके ऊपर काम करके इसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए, ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सके। वो कंपनी जीरो से ओ से आता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज ही एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो मार्केट में क्रिएट होती हैं अपॉर्चुनिटीज। और कोई भी कंपनी सक्सेसफुल जब होती है जब वो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट से पता लगती हैं। और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो सकती हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि आप ड्यूरिंग कोविड 19 के अंदर जैसे है, बहुत सारी कंपनीज को, जैसे जूम हो गया और दूसरी कंपनीज हो गई, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज थी हैं कि ये अपने मार्केट शेयर बढ़ाएं, अपने कंज्यूमर मार्केट बढ़ाएं। तो अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है और ये आइडेंटिफाई बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज लिखी हैं कि न्यू इंटरनेशनल मार्केट, आपको न्यू इंटरनेशनल मार्केट में आपको जाने का मौका मिल जाए, तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपके कंपटीटर जो है वो इनअफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप मार्केट में उससे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर कर आप जो है उसकी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज में ये एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने अब आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा थ्रेट्स के बारे में कि थ्रेट्स क्या होती हैं। थ्रेट्स भी एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है और ये जो थ्रेट्स होती हैं ये भी कंपनी को चाहिए कि इसको आइडेंटिफाई करे, ताकि वो इससे बच सके और इसके ऊपर काम करते हुए इस थ्रेट से जो है अपने आप को बचा सके और सरवाइव कर सके मार्केट के अंदर। थ्रेट्स क्या हो सकती हैं किसी भी कंपनी को मार्केट में रहते हुए? प्राइस वॉर की थ्रेट हो सकती है कि हर जो जितनी भी कंपनी है वो आपस में लो प्राइसिंग के ऊपर लड़ रही हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो कम से कम कीमत पर बेच रही हैं। और क्या थ्रेट हो सकती है कि कम के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है आपके
पर्टिकुलर, जैसे आप दवाइयाँ बना रहे हो या मेडिसिन बना रहे हो तो उस पर टैक्स रेट बढ़ा दे तो भी आपका प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी को इस वो भी केटर करना चाहिए, और या न्यू एंट्रेंस हो जाए नए कॉम्पिटिटर की, तो ये भी किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी किसी भी बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकती है। तो हमने ये टेबल भी देख लिया। ये टेबल गाइस आप लोग आराम से पढ़िएगा, देखिएगा कि स्टैंड में जैसे किसी भी कंपनी का स्टैंड जो होती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट मार्केटिंग स्टाफ हो सकता है, लोकेशन किसी भी कंपनी का स्टैंड हो सकती है। वीकनेस अगर मैं आऊँ तो वीकनेस लेक ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट है। लोकेशन, अगर आपके बिजनेस सही लोकेशन पर नहीं है तो भी ये आपके लिए भी वीकनेस है, उस बिजनेस के लिए वीकनेस है। और अगर आपने प्रोडक्ट सही नहीं मार्केट में लॉन्च करा, या आपने खराब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा, या आपने सही क्वालिटी टेस्टिंग नहीं करी, तो भी आपकी रेपो को डैमेज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको नई मार्केट में जाने का मौका मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्राइस वॉर, टैक्सेशन, न्यू एंट्रेंस ऑफ योर कॉम्पिटिटर, ये सारे थ्रेट हैं। ये स्वॉट एनालिसिस बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनीज के लिए कि इसको आइडेंटिफाई करे, और इसको आइडेंटिफाई करते हुए इसके ऊपर काम करे, और अपनी बिलखुसूस अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करे, और इसको अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करे स्ट्रेंथ में, ताकि वो कंपनी मार्केट में सरवाइव कर सके, और सरवाइव करते हुए अपनी मार्केट शेयर्स को बढ़ा सके, अपने ब्रांड इमेज को इम्प्रूव कर सके, और मार्केट पर जो है वो अपना एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं आपको कामयाब हो गया हूँगा कि स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताते हैं कि क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और कैसे कंपनीज को ये अफेक्ट कर सकती है गाइस। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।